श्वेता, क्योंकि समय से विलंब चल रहा है अखाड़ों का ये कार्यक्रम, क्या उनकी समय सीमा को घटाया गया है जिस समय सीमा में उन्हें स्नान करना है? और क्योंकि अगला अखाड़ा फिर क्यू में होगा, लाइन में होगा, उनको वहां जगह देनी है, क्या समय सीमा रहेगी तकरीबन? नहीं, समय सीमा बिल्कुल वैसी ही रखी गई है नेहा, जैसी कि पहले थी। और चूंकि योगी आदित्यनाथ भी आपको ध्यान होगा जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि मध्य रात्रि तक, देर रात्रि तक यहाँ पर जो मुहूर्त है स्नान का वो चलेगा, तो इसीलिए उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। और अखाड़ों की भी तरफ से यही बात कही गई है कि वो देरी से भी शुरू कर सकते हैं और देरी से समाप्त हो सकता है स्नान का जो पूरा क्रम है। इसीलिए शुरुआती जो अखाड़े हैं, जो 40-40 मिनट का समय आवंटित है, जब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा एक साथ आएंगे तो 40 मिनट का समय उन्हें दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि अगर वाकई छोटे आकार में वो आ रहे हैं, यानी कम संख्या में आ रहे हैं, तो मुमकिन है कि अखाड़ों की अपनी तरफ से ही, क्योंकि अखाड़ों की तरफ से ये कहा गया कि वो नहीं चाहते हैं कि अतिरिक्त बोझ उनके कारण पड़े, वो नहीं चाहते हैं कि जो भीड़ पहले से यहाँ पर बढ़ रही है उसमें वो भी बढ़ोतरी कर दें, तो वो अखाड़े से पूरी ऐसी अपनी पूरा लाव लश्कर लेकर वहां से नहीं निकलेंगे, वो सीमित संख्या में आएंगे। तो अगर सीमित संख्या में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जो स्नान का समय है वो कम हो जाता है। हालांकि इसमें ये भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से पहले अपने देवता का जो संजय भी बता रहे हैं कि अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देव होते हैं और उन देवों की सबसे पहले यहाँ पर पूजा होती है। कुछ अखाड़ों में जब तक देवों की पूजा पूरी नहीं होती है, जब तक प्रतीक चिन्ह की पूजा पूरी नहीं होती है, तब तक जो नागा साधु होते हैं वो भी डिसिप्लिन में पीछे रहते हैं और वो संपन्न होने के बाद ही आगे जाकर छलांग लगाते हैं और डुबकी लगाते हैं। पर कुछ अखाड़े ऐसे भी होते हैं जहां पर वो शुरुआत में ही बिल्कुल उल्लास में दौड़ जाते हैं, सीधा अपनी माँ की गोद में मानो वो दौड़कर जा रहे हों। तो वो अभी देखना होगा। अभी जैसे ही यहाँ पर अखाड़े हमें आना दिखाई शुरू होंगे देना, वैसे ही इसका आकार देखकर ये अंदाजा लगाना ज्यादा आसान होगा कि कितना समय यहाँ पर वो व्यतीत करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार नेहा मैं बताऊं, जब हम यहाँ पहला अमृत स्नान कर रहे थे तो जो समय था उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच गया था पहला अखाड़ा और उस वजह से थोड़ा जल्दी सब शुरू हो गया था। ठीक है श्वेता रैया, आप संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही मेला क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए डीआईजी खुद ये बात मान रहे हैं कि सैनिटाइज कर लिया गया है एरिया, स्थिति अब नियंत्रण में है, रात की अपेक्षा अब काफी कुछ कंट्रोल में है। तो अभी अगर पूरी तरीके से तस्वीर देखें महाकुंभ की, तो प्रशासन और व्यवस्था ने एक तरीके से स्ट्रिंग्स पुल करना कहते हैं ना, कि आपने रात से सबक लेते हुए अब सुबह में तमाम चीजें दुरुस्त कर ली हैं। अब पूरे का पूरा दिन ये हम मान लें कि रैपिड एक्शन फोर्स और जो तमाम अन्य फोर्सेस तैनात हैं वो एक तरीके से सिर्फ अखाड़ा एरिया ही नहीं, बाकी अन्य एरियाज पे भी उनका नियंत्रण है और स्थिति काबू में। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार और शासन और प्रशासन दोनों ने ही पिछले बार से और अभी सुबह से की घटना से काफी उसको दुरुस्त कर लिया है। जब तक अंधेरा था तब तक भीड़ का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन इसी अंधेरे में ही जैसे पौ फटी उससे पहले ही पुलिस ने सारे जो इंतजाम करने थे, एहतियाती इंतजाम, उन पे अमल शुरू कर दिया। यानी दोनों पॉन्टून पुल खोलने के साथ ही
भीड़ नियंत्रित हो गई और ये जो वापसी का मार्ग है अखाड़ों का, उस मार्ग में भी लोगों को भेजा गया, ये पार्किंग के एरिया में भी लोगों को भेजा गया, यानी भीड़ को डाइवर्ट किया गया, भीड़ को डिवाइड किया गया अलग अलग तरफ और उसके बाद उस पर आसानी से काबू पा लिया गया। ये जहां तक सबक की बात है तो प्रशासन को हमने रात से ही देखा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा, लेकिन एक बार कहते हैं कि पानी, आग और भीड़, इनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इनको समय रहते नियंत्रित कर लिया जाए तो सही है, नहीं तो विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो आग पानी की भी यही स्थिति है जैसी भीड़ की है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब प्रशासन का कहना ना हम इन पे कुछ सख्ती बरत सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन जब समझने से लोग नहीं मानते हैं तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। चूंकि लोग श्रद्धा भावना से आए हैं, लिहाजा इनको सख्ती से भी नहीं निपटा जा सकता, इनको सिर्फ समझाया जा सकता है, प्यार से बताया जा सकता है और वही किया गया। और भीड़ प्रशासन ने अपनी चतुराई दिखाते हुए समय रहते हुए सारे लोगों को, भीड़ को नियंत्रित किया, डाइवर्ट किया, डिवाइड किया और उनको इंगेज किया। और उसके बाद अब देखिए कि अब ना केवल भीड़ सुचारू रूप से जा रही है, मेरे कैमरामैन संजय दिखाएंगे इधर कि ये आने वाले लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, जो इधर स्नान घाट है यमुना के किनारे, और इधर की भीड़, इधर के जो लोग हैं वो आगे उन हिस्सों से जा रहे हैं जहां से अखाड़ों को मुड़ना है इधर की तरफ आने के लिए, उसके अगले वाले हिस्सों से वो जरूर जा रहे हैं। और जहां तक ये परंपरा का सवाल है तो जैसे ही अखाड़े वहां घाट पर पहुंचते हैं, सबसे पहले यहाँ के तीर्थ पुरोहित, अखाड़ों के अपने अपने तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो तीर्थ पुरोहित आचार्य महामंडलेश्वर से वहां संकल्प और पूजन कराते हैं। उसके बाद अखाड़े के जो भी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है और तमाम नागा सन्यासियों को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि जब तक देवता की पूजा ना हो तब तक वो स्नान के लिए नहीं जाएंगे, पहले देवता को स्नान कराया जाता है। प्रतीक रूप में सभी अखाड़ों के पास दो भाले होते हैं, भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश। तो वो भाले नागा सन्यासी उन्हें अपने साथ अपने कंधों पर कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं और उन पर ऊपर फूल की मालाएं लगी होती हैं, वो उनके देवता के प्रतीक होते हैं और देवता की प्रतिमाएं भी होती हैं जो पालकी में लेकर आते हैं। और उन पालकी में रखे हुए देवता को, चूंकि उनको सबसे देवता की अगुवाई में जाते हैं, पिछली बार सन्यासियों का सन्यासी अखाड़ों का यही शिकायत थी कि हम अपने देवता को लेकर जब वहां पहुंचे तो आम पब्लिक हमारे घाट पे पहले से मौजूद थी, हमारी माँ बहनें वहां पर स्नान कर रही थी। व्यवस्थाएं की गई हैं इन अखाड़ों के निकलने के लिए, वहां रास्ता भी देखिए आप किस तरह वहां लोगों को हटा लिया गया है। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी, इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, अखाड़ा परिषद ने भी देखिए यहाँ पर विवेक का परिचय दिया, उन्होंने ये दिखाया है कि संयम से काम लेने पर पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। वो अड़े नहीं इस बात पर कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें स्नान करना है, जो समय निर्धारित किया गया था उसी पर स्नान करना है। उन्होंने स्थिति को समझा और ये जनहित में था। देखिए, वाकई जिस तरीके से हम पुराने समय में देखते आए हैं अखाड़ों को कि अमृत स्नान से पहले कोई और व्यक्ति को उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, इस बात को भी लेकर अड़ते हुए देखा है। संजय अपनी एक कहानी सुनाते हैं जिसमें आमने सामने नहाया हुआ अखाड़ा और बिना नहाया हुआ अखाड़ा पड़ जाता है और उसके बाद किस तरह का विवाद होता है। लंबे समय से हमने देखा है कि कौन सा अखाड़ा पहले जाएगा स्नान को लेकर, उसको लेकर अहम की लड़ाई रही है। और इस बार फिर हमने ये भी देखा
पिछले कुछ समय से कि किस तरीके से अखाड़ा परिषद निर्णय ले लेता है, उसके बाद उसका अनुकरण होता है। इस बार अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आएगा अटल अखाड़े के साथ, और उसके बाद वो स्वीकार हुआ। अब बहुत सारी चीजें उसी में लोकतांत्रिक भी दिखती हैं। पहले अमृत स्नान में भी हमने देखा कि लोग पहले से स्नान कर रहे थे और उसके बाद पहला अखाड़ा यहाँ पर प्रवेश करता है स्नान के लिए। आज इतना कुछ हो जाने के बाद उसके बाद अखाड़े पहले इनकार करते हैं, फिर वो तैयार होते हैं और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इस कारण हम बड़ी संख्या में नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, साधु संत जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो हमारे संस्कारों के रक्षक होते हैं और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें देखकर बाकी आम लोग भी समझेंगे कि जिस ब्रह्म मुहूर्त के लिए वो प्राण दिए पड़े थे कि नहीं हमें पहुंचना ही है, उस भीड़ को चीरते हुए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो साधु महात्मा जब रुक जा रहे हैं और अब वो पूरे दिन भर किसी भी समय स्नान करने को तैयार हैं, तो लोग भी इन चीजों को देख सकते हैं कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं जिनकी साधना में ये अनिवार्य है कि उन्हें स्नान करना है अमृत स्नान के दिन, तो आम लोग जो केवल यहाँ पर अपनी श्रद्धा वश आ रहे हैं, वो इस तरह के छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं, जिससे जो बड़ी तस्वीर समूचे आयोजन की है वो बेहतर होगी। नेहा। बिल्कुल, और संजय भी हमारे साथ है। संजय, क्योंकि अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और बार बार ये भी कहा जा रहा है, संजय अगर है हमारे साथ तो संजय, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के तौर पर। विपक्ष ये कह रहा है कि जो वीआईपी मूवमेंट है वो इतना बढ़ा दिया गया या उसके लिए जो अलग से इंतजाम किए गए उसकी वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां भी वहां पर हैं? ये तो पहले ही सरकार ने, शासन ने तय कर दिया था कि जिस दिन पर्व स्नान होंगे या जिस दिन अमृत स्नान है उस दिन किसी भी तरह का वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। जो भी वीआईपी मूवमेंट हुए वो पहले ही हुए और इस बारे में तर्क ये दिया जा रहा है कि घर का मुखिया, अगर घर में कोई आयोजन है, घर का मुखिया ही अगर उसमें ध्यान नहीं देगा तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे में उनको सन्नद्ध रहना बहुत जरूरी है। आला पुलिस अधिकारी अब यहाँ पर आगे जायजा लेने जा रहे हैं। चूंकि वहां से अखाड़ों का मूवमेंट होना है तो पुलिस अधिकारी खुद, अभी हमने देखा डीआईजी खुद वहां पर गए हैं, एसएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं पीछे, और ये अधिकारियों का एक काफिला आगे गया है ताकि वो सुचारू ढंग से अखाड़ों को ससम्मान यहाँ पर लाए और यहाँ उन्हें अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ाया जाए। जहां तक बात थी, अखाड़ों में पहले बहुत संघर्ष होते थे जब पेशवाओं के जमाने में कि पहले स्नान कौन करेगा, उसमें बहुत संघर्षों से इतिहास भरा है। लेकिन जब लोकतंत्र आया और चीजों में समन्वय, तालमेल बढ़ा, तो अब सभी चारों जगह के कुंभ के लिए परंपरा तय हो गई है कि कौन से कुंभ में कौन सा अखाड़ा अगुवाई करेगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। तो चारों जगह के कुंभ में क्रम बदलता रहता है अखाड़ों का। और यहाँ के अखाड़े, यहाँ प्रयागराज के लिए यह तय है कि यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा अगुवाई करता है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और सबसे आखिर में जूना अखाड़ा। वैसे ही नासिक में भी, त्र्यंबकेश्वर में भी अलग परंपरा है, उज्जैन में अलग है और हरिद्वार में अलग है। तो अब सारे लोगों ने इन सारी चीजों को, समन्वय को मान लिया है, इसलिए चीजें सरल और सहज हो गई हैं। अब उम्मीद कर रहा हूं कि अब जिस तरह का मूवमेंट बढ़ गया है और जिस तरह से हलचल तेज हो गई है, उसे देखते हुए लग रहा है कि अगले आधे घंटे में अखाड़े यहाँ पहुंचने लगेंगे और उनके अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो जो भी आइडल हो समाज का, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो संत महंत हो, उनको एक मिसाल पेश करते हैं अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, ताकि आम जनता उनसे प्रेरणा ले सके। और जो ये रिजिडनेस है कि हमें ये प्रस्ताव किया कि आप भीड़ नियंत्रण पे अपना देख लीजिए, अभी हम लोगों की व्यवस्था मत देखिए, और एक बार भीड़ जब नियंत्रित हो जाएगी उसके बाद हम लोग स्नान के लिए जाएंगे। संगम रोड की स्थिति कैसी है इस समय? अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जाके स्वयं देखिए, बहुत अच्छी है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक रहा है। देखिए, भीड़ जो है, जहाँ 10 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से भीड़ को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है।
है ना। तो उसी योजना के तहत हम लोगों का भीड़ प्रबंधन है, तो किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आमने सामने अगर एक ही रास्ते से दो तरफ से लोग जाने लगेंगे तो ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। क्या रास्तों को ब्लॉक किया गया है? जो अलग अलग जगह पर जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि हमें रास्ते में नहीं, भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से ब्लॉक किया गया है। अगर किसी आने वाले रास्ते में जाने वाली भीड़ चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि दो तरफ से आने वाली भीड़ जो है उससे प्रॉब्लम होगी। एकल मार्ग व्यवस्था है, एकल मार्ग व्यवस्था। सर, आम जनता लगातार ये कह रही है कि सारे पलटून पुल जो है वो बंद कर दिए गए। हाँ, इसके कारण जो जनता है, देखिए हमारी सेक्टोरल स्कीम है। जो व्यक्ति स्नानार्थी संगम की तरफ से आएगा वो संगम की तरफ स्नान करेगा, जो अरैल से आएगा वो अरैल स्नान करेगा, जो झूसी की तरफ से आएगा वो झूसी स्नान करेगा। जो हमारे मुख्य स्नान पर्व है उस पर ये व्यवस्था रहती है, ये हमारे ट्रैफिक योजना में है। तो ये पॉन्टून ब्रिज कोई हमने कोई डिस्क्रिशनरीली कोई बंद नहीं कर दिए, ये हमारी योजना में है। अगर वो नहीं करेंगे तो सारी भीड़ एक जगह मिल जाएगी, 10 करोड़ लोग एक जगह मिल जाएंगे, तो भीड़ प्रबंधन में दिक्कत होगी। जो अखाड़े हैं वो सभी क्रमबद्ध आएंगे और क्रमबद्ध आएंगे। जो पारंपरिक उनका जो क्रम है उसी से आएंगे। कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद थे। इस अधिकारी हैं और यहाँ के इंचार्ज भी हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि वो जो अखाड़े हैं वो अभी क्रमबद्ध रूप से शुरू होंगे, तब उनके लिए ये गेट खोला जाएगा।